डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। कल पाकिस्तान से गंदी गंदी आवाजें आ रही थी। अरे कमीनों, हर गंदी आवाज यही नहीं होती, कुछ ऐसी भी होती हैं। चौका मार दिया और हम मैच हार गए हैं। बॉल भी अच्छा नहीं कराया और हम मैच हार गए हैं। मेरे हिसाब से रणवीर सिंह पाकिस्तान है। क्यों नहीं समझ आया भाई साहब? कल दोनों का एक साथ कटा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना तो मैच से पहले पाकिस्तान के कुछ लोग ये सब बोल रहे थे। अभी मैच आ रहा है कल। हाँ। आप देखिएगा पाकिस्तान ऐसा हशर नशर करेगा ना, साउथ अफ्रीका देखेगी, आप देखिएगा। अब ये पूरा मीडिया देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, करेंगे पूरा इंडिया देखेगा। क्या होगा? मैच के बाद अंपायर को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जीतने के पूरे प्रयास किए, फिर केशव ने चौका मार दिया। बाउंड्री कहाँ से मारेगा? मतलब वो कोई कोशिश ही नहीं कर रहा ना। उन जगहों पे रखो कि जहाँ पर लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑफ है, उधर फील्डर रखो, बाकी ऊपर चढ़ा दो यार। ओ चौका मार दिया। अहमदाबाद में राम जी के नारे थे और चेन्नई में साक्षात केशव। पाकिस्तान जुम्मे के दिन भी हार गई। ओहो सैड। हाँ, सैड तो पाकिस्तान की हार पे दानिश कडेरिया भी थे और मैं भी। अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत का मैच हुआ और क्राउड देखकर तमिलनाडु के सीएम के लौंडे उदयनिधि स्टालिन ने कहा, पाकिस्तान तुम चेन्नई आओ, हम तुम्हें फील एट होम कराएंगे। मीनवाइल पाकिस्तान के हारने के बाद चेन्नई क्राउड सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड स्टाइल। अब चलो भाई, एक एनालॉजी तो करनी बनती ही है। केशव महाराज के बैट के ऊपर ओम बना हुआ है। मैच से पहले केशव पद्मनाभा स्वामी मंदिर में भी गए। कोहली भी थोड़े समय पहले महाकाल के मंदिर गए। रोहित शर्मा भी अगस्त में तिरुपति के मंदिर में गए। कुलदीप यादव भी बागेश्वर धाम में गए। वहीं बाबर और रिजवान काबा गए, काबा। केशव भी जीते। कुलदीप, कोहली, रोहित भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान, अब भाई साहब क्या वकार यूनिस कोई एनालॉजी निकालेंगे यहाँ से कि नहीं निकालेंगे? इधर से केशव ने मैच के बाद भगवान को प्रणाम किया, तो अब क्या वकार यूनिस कहेंगे मुसलमानों के सामने केशव ने भगवान की पूजा की। उधर से हमारे हरभजन सिंह थोड़े बेफर गए। उन्हें थोड़ा दुख हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना, वो एम्पायर की गलती के कारण हारा है। तो इस पे ना ग्रेम स्मिथ, जो साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान थे, उन्होंने हरभजन सिंह को पेल दिया। बोला अगर वही अंपायर 10 को आउट ना देता तो पाकिस्तान भाई साहब 6 विकेट से हार जाता। पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें मजा आता है अपनी बेइज्जती करवाने में। पर चलो, हम क्या करें। लेकिन इन सब के अलावा दूसरे लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ अधिक ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। उनके हिसाब से पाकिस्तान अभी भी मैथमेटिकली वर्ल्ड कप में बनी हुई है। मतलब वो देश इस देश से जीत गया तो पाकिस्तान आगे निकल जाएगा। ये पाकिस्तान का फेवरेट काम है। देश चलाना हो या क्रिकेट, दूसरों से भीख मांगे बिना इनका काम नहीं चलता। तो भैया ये इस बात पर एक शेर याद आया है। कल मैं बाहर निकला तो सड़क खुदी हुई। कल मैं बाहर निकला तो सड़क खुदी हुई थी। फिर मैंने टीवी चलाया तो पाकिस्तान खेल रही थी। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। तो ये भी कमाल ही है कि कुछ लोग पाकिस्तान के अफगानिस्तान से हारने के बाद भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के सपने देख रहे हैं। पर इन सपनों के टूटने पर बाबर ने नवाज को तेल लगाकर गालियां दी। लोगों को तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का कहते हुए तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। ये पहली बार था कि बाबर खुद आकर कह रहा था, भाई साहब थोड़ा तेल दे दो, नवाज की मारनी है। यही बाबर अब से थोड़े दिन पहले नवाज को मैच विनर बना रहा था। और स्पेशली नवाज, कोई मसला नहीं, तू मैच विनर है मेरा और हमेशा में तू इतने बिलीव रहेगा, जो मर्जी हो। इस सब के बाद बाबर से पूछा गया, भाई साहब कैसा लग रहा है? तो बाबर बोले, डिस्प्लेसन मैन सर, अभी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताएंगे, डिस्प्रेशन में है जी। तो भाई आज हम मिलकर मजे लेने वाले हैं पाकिस्तान के प्रदर्शन पर वर्ल्ड कप में। आप ना एक काम करो, पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब करो और फिर आगे वीडियो देखो। यू आर वॉचिंग द वो। पाकिस्तान एक अलग दुनिया है भाई साहब।
यहाँ अजीब अजीब किस्म के प्राणी पैदा होते हैं। यहाँ पर इनके प्लेयर्स कभी हारते नहीं हैं। हर बार कोई एक्सटर्नल रीजन होता है कि इनकी टीम हार जाती है। जैसे अभी का बहाना है अंपायर के कारण ये हार गए, जिसके बारे में डिटेल में ग्राम दर्शन के बाद बात करेंगे। पर बात बहानों की है। मतलब इससे पहले इमाम उल हक के भांजे उन्होंने कहा कि हम छक्के इसलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि हमें प्रोटीन डाइट कम और कार्बोहाइड्रेट की डाइट अधिक मिल रही है। ये बात सुन के रमीज राजा खुद इसे एक सेरेलैक का डब्बा गिफ्ट करके आए। बोले कैसे कैसे अपना पेट काट के ये सब कुछ लाया हूँ, प्लीज इसको खा और छक्के मार। फिर भी नहीं मारे। भाई साहब इससे वाहियात बहाना मैंने कभी नहीं सुना। इमाम उल हक जब 8 साल का था तो इसने निक्कर में सूसू कर दिया। तो इसकी मम्मी ने पूछा अबे निक्कर में क्यों कर दिया बे? तो इमाम उल हक बोला चेन में नुन्नू फंस जाती है इसलिए ऐसे ही कर दिया। इसकी मम्मी ने देखा कि इसकी निक्कर में तो चेन ही नहीं थी, पर बोली कुछ नहीं। काश कि उस दिन इसकी माँ बोल जाती तो आज ये सब कुछ ना बोल रहा होता। ये एक इनका कोच है भाई साहब, वो कह रहा है कि हम भारत से इसलिए हार गए क्योंकि स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा। हाँ ये सही है। अफगानिस्तान वाले मैच में तो दिल दिल पाकिस्तान भी बजा था। वहां क्या हुआ? अच्छा इस मैच में वूफर तो मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर नहीं बजा होगा। और ये देखो ये कुर्सी जैसी शक्ल वाले बॉलर ने भारत पाकिस्तान मैच के एक दिन पहले कहा था मैं भारत के अगेंस्ट 5 विकेट लूंगा। भाई साहब भारत की टोटल विकेट कितनी गिरी थी एक बार बताना जरा। अबे तुम्हारा ससुर जो है ना ससुर, उसको हमने खाली विकेट दी थी कि भाई साहब इस पे बॉल मार दो, वो उस पे बॉल नहीं मार पाया। तुम 5 विकेट लेने की बात कर रहे हो बे। पिछली बार हसन अली ने कहा था कि मैं भारत के अगेंस्ट 10 विकेट लूंगा। इस बार ये बावड़ी बूझ है। इनके यहाँ कंपटीशन होता है कि भाई कौन कितना बड़ा मन में तो हुआ। ये भाई साहब कमाल के लोग हैं, स्टूडियो में बैठ के जांच लेते हैं कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करा रहा है कि बीसीसीआई। सबसे पहले तो कल ये फैसला होगा कि ये टूर्नामेंट आईसीसी करवा रहा है या बीसीसीआई। आहा वाह। ये आगे फिर ये भी बोला कि भारत का बोर्ड अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचने देना चाहते ये लोग। ये भाई साहब कल को बोलेंगे कि एक आदमी घोड़े पे बैठा, उसके बाद वो घोड़ा उड़ने लगा और उड़ते उड़ते घोड़ा चांद तारों तक पहुंच गया, और इनकी टीम को सपोर्ट करने वाले लोग इसकी बात मान भी लेंगे। देख लेना पूछ के भाई। फिर इन्होंने अगला बहाना बनाया कि पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के समय 3 पाकिस्तान के झंडे ग्राउंड पर लगाती थी और प्रैक्टिस करती थी, पर भारत में ये फॉलो नहीं हो पा रहा है इसलिए हार गए। कल ये लिखेंगे बाबर की हरी ब्रा पाकिस्तान में छूट गई इसलिए जीत नहीं पाई। नहीं मतलब अभी भारत पाकिस्तान के मैच से पहले इनके प्लेयर से पूछा गया हु प्लेज द बेस्ट पुल शॉट, तो यूनानिमसली इन्होंने आंसर दिया रोहित शर्मा। पुल शॉट रोहित शर्मा, हाँ हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। और उसके बाद भी रोहित शर्मा को भर भर के शॉर्ट बॉल डाली है इन्होंने। रोहित ने इनके अगेंस्ट 6 छक्के मारे, उनमें से 2 पुल मारे, और ये सेमीफाइनल में पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो भाई काबुल की फील ना पिंडी में देने आज हमारे पास मौजूद हैं अफगानी भाई। तो अफगानी भाई से इनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शोएब अख्तर से यूट्यूब चैनल। ये तो गुजरात का निज़ाम है, हमारे पास इमाम है, बेड़ा गर्क का दूसरा नाम पाकिस्तान है, और आज हमारे साथ बात करने के लिए अफगान है। तो अफगान भाई आपने तो पाकिस्तान को फेंटी लगा दी। ओए चुप कोच, पठान का बेइज्जती करता है। बट आई कॉल यू बफेलो। बफेलो को उर्दू में कहते हैं भाई। ओए वो बफेलो नहीं ब्रदर होता है, अनपढ़ जाहिल। और पाकिस्तानी मुझे भाई कहे, यही तो बेइज्जती है। पर इस बार तो आपने पाकिस्तान को फेंटी लगा दी ना, इसका आदत डाल लो। जैसा भारत के खिलाफ डाला है वैसा आदत डाल लो। हमारा खिलाफ भी डाल लो, जिम्बाब्वे का खिलाफ भी डाल लो। मैं तो कहता है तुम क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो। ओ नहीं भाई, अभी तो इतने माटे हालात नहीं है। वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तानी है। इतने पेस से हम गिट्टियां तोड़ देते हैं। गिट्टी को बोलते हैं घुटना, इंग्लिश में बोलते हैं फिंगर। ओ कबीज, घुटना फिंगर कब से हो गया है ओए? होर की हुंदा है? और तेरा बाप हुंदा है? ओ बाप पे नहीं जानना। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। भारत पे क्यों जाना, वो तो हमारा दोस्त है। मेरे हिसाब से भाई साहब भारत पाकिस्तान राइवलरी जो है वो ओवररेटेड है।
T20 में एक घड़ी को थोड़ी बहुत टक्कर हो सकती है दोनों के बीच में, पर एक दिवसीय और टेस्ट मैच में आप 10 मैच कराओ, 7 भारत जीतेगी। इसलिए मेरे हिसाब से भारत ऑस्ट्रेलिया राइवलरी बने तो मजा आए। पाकिस्तान की जो असली राइवलरी बननी चाहिए वो अफगानिस्तान से या फिर जिम्बाब्वे से बननी चाहिए। अभी T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे थे मजेदार एकदम, और अब अफगानिस्तान से आ रहे हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान के लोग तो मानते हैं कि पाकिस्तान उनका आर्च राइवल है। इंडिया अफगानिस्तान बाई बाई, टारगेट पाकिस्तान। प्लेयर्स भी मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर जाते हैं अफगानिस्तान वाले। I want to dedicate this man of the match to that people who are sent from Pakistan to back home Afghanistan. और जो लड़ाई कभी भारत पाकिस्तान की हुआ करती थी वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच में होने लग गई है, जैसे फरीद और आसिफ अली की लड़ाई हुई थी पिछले एशिया कप में। तो आप कितना ही भारत पाकिस्तान को आर्च राइवल कह लो, एक्चुअल राइवलरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की ही है, और हमें तो मुस्कुराकर बस ये तमाशा देखना चाहिए। और ये पाकिस्तान के लेजेंड आहा, वो अफगानिस्तान को भाई भाई कह के कोशिश कर रहे हैं कि जख्मों पर जो नमक छिड़का गया है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अफगान हमारे भाई हैं, हमारे साथ 50 साल से रह रहे हैं। कमाल है भाई, अफगान तुम्हारे भाई कैसे? तुम तो उन्हें 2 थप्पड़ मार के ठीक करने की बात सरेआम टीवी पे कहते हो। अल्लाह के फजल से कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान आर्मी से नहीं लड़ सकता, और खास तौर पे अफगानिस्तान के लोग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। हम उनके बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। छोटा भाई बदतमीजी भी करे तो थप्पड़ चप्पड़ लगा के परे कर दे, दुश्मनी नहीं की जाती उससे। उधर से वसीम अकरम ने कह दिया 8 किलो बिरयानी खा के क्या ही खेलेंगे पाकिस्तान के प्लेयर्स। लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूं, कितने दिन उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने, निहारियां खाने ने। कामरान अकमल ने पाकिस्तान के क्रिकेट को सही करने के लिए एक बहुत तगड़ा सुझाव दिया। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है ना, अगले कोई मैच ना जीते। इससे तगड़ा सुझाव मैंने आज तक कभी अपने जीवन में नहीं सुना। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान आज के बाद बतख से क्रिकेट खेले और फिर भी ना जीते। सोचो कितनी तगड़ी हो जाएगी उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट। सोचो, ये साले पाकिस्तान के जितने भी टीवी पे बैठे हैं ना लेजेंड बन के, वो सबसे बड़े बकलोल हैं। एक आता है टीवी पे मोहम्मद हाफिज, अरे वो वाला जो कह रहा था कि चेन्नई की पिच पाकिस्तान के लिए बचा के रखी है। वो जो पिच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पहले मैच में इस्तेमाल हुई है वो आज भी इस्तेमाल हुई, तो वो किसी काम के लिए बचा के रखी हुई है। ये मोहम्मद हाफिज 2006 के वर्ल्ड कप में ओपनर था पाकिस्तान का। पाकिस्तान आयरलैंड से हार के बाहर हुई थी। ओहो सैड। उधर से वो शोएब अख्तर बोला, भाई साहब ये लाख क्राउड सिर्फ शोएब अख्तर ही चुप करा सकता था, आप नहीं। सो मीनवाइल मुझे याद है कि शोएब अख्तर कप्तान के पास गया, वैसे बॉलिंग नहीं हो रही, मैं बॉलिंग नहीं कर रहा। ये कभी सुना ही नहीं था हमने कि बॉलिंग नहीं कर रहा बिकॉज आपको चौके लग चुके हैं। ऐसे तो लेजेंड है इनके। ओहो सैड। अच्छा पाकिस्तान की अब ये टीम देखो, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, एजाज अहमद, सईद अनवर, सकलैन मुश्ताक। इससे बढ़िया टीम पाकिस्तान के इतिहास में कोई नहीं है, और यही लेजेंड बन के अब टीवी पे बैठे मिलेंगे। साले 1999 के वर्ल्ड कप में ना बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए थे। ओहो सैड। तो भैया ऐसे में वो अफगानिस्तान से हार गए तो कौन बड़ी बात हो गई बताओ। अब अपने लेजेंड से ही सब सीखते हैं ना। और दूसरी ओर इरफान पठान राशिद खान के साथ नाचा। ओहो सैड। एक एक पाकिस्तान के जले पे ऐसा नमक छिड़का है पठान के डांस ने कि क्या ही बताएं। कामरान अकमल के तो आंसू भी यहां से नहीं जगह बदल के निकल रहे थे डांस देख के। पर क्या बताऊं, पाकिस्तान के पठान भी नाच रहे हैं अफगानिस्तान की जीत पे। इंडिया दी हार बर्दाश्त कर ली सी, लेकिन अफगानिया अद्धी मार की कहावत हो गई कि पठान ने मगी है। फोन इसे पठान साडे सामने लुटियां पांडे ने, असि की करिए। भाई साहब अगर हमारे हैदराबादी आपको पिंडी की फील दे सकते हैं ना, तो आपके यहाँ पे पठान पिंडी में बैठ के काबुल की फील तो ले ही सकते हैं ना, है ना। ओहो सैड। तो भैया अब हम चलते हैं ग्राम दर्शन में, क्योंकि असली न्यूज़ तो वहीं से मिलती है ना, है ना। तो चलते हैं। राम राम। ग्राम दर्शन में आपको स्वागत है। पाकिस्तान को सबरी टीमन ने मिलकर भुट्टा से छील दिया है। या टाइम पे मैं जिम्बाब्वे मिस कर रहा हूँ।
लगे हाथ ये भी पाकिस्तान है कूट लेते। मोह लगाए 1-2 दशक की बात है, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की हाल वैसे ही होएगा जैसे उनकी हॉकी की टीम को हो गया है। फिर ये बस T20 वर्ल्ड कप में ही खेले करेंगे। पाकिस्तान को भी भैया घना ही बुरा हाल है। अब लोग इन्हें ट्वीट लिख लिख के कह रहे हैं बताओ दिल दिल पाकिस्तान चलाओ चेन्नई में कि चलवाएं। यूँ देखो यूँ है बुरी सी थूत की पाकिस्तान की जर्नलिस्ट। यानी एक ट्वीट लिखो मैच शुरू होने से पहले, वह ट्वीट में लिखो पाकिस्तान शुक्रवार के दिन मैच नहीं हारे, वह दिन जुम्मा हो बे, और वहाँ पे बाद में ट्वीट के अंत में लिख दियो मार्क माई ट्वीट। हाँ यू ही हो रही है बुद्धिमान। और यू करो ना मार्क माई ट्वीट, यू जबरदस्त करो यानी, मतलब या में जबर कम हो और दस्त बहुत ही ज्यादा हो। मार्क माई ट्वीट लिख के 7 घंटा बाद वाई ट्वीट है, कौन डिलीट करे भैया? यू करे बुरी थूत की। और यू ही मैच शुरू होने से पहले कह रही आज हम साउथ अफ्रीका से जीत के इंडिया को दिखाएंगे। देख कितनी मलूक बातन ने कर रही है। जैसे हम बचपन में शौक कर रहे हैं ना कि मैडम ने आज हमें होमवर्क पे 3 स्टार दिए, घर जाके पापा आए दिखाएंगे, वैसे यूँ कह रही है साउथ अफ्रीका तो जीत के भारत दिखाएंगे। भैया इनकी गैल तो घनी बुरी हो गई है, और मुंह पे ना इतनी बुरी होती काई की गैल देखी ना जा। तो भैया मैं चलूँ, मेरे लेके तुम कौन पढ़ो। तो भाई एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो कह रहे थे कि वो अंपायर कॉल जो थी ना वो गलत थी। अगर बॉल विकेट को हिट कर रही है, चाहे वो क्लिप ही क्यों ना कर रही हो, तो उसे आउट देना चाहिए। और शामसी इसी कारण आउट दिया जाना चाहिए था और पाकिस्तान जीत जानी चाहिए थी। ऐसा करने वाले हरभजन सिंह हैं, आयुष्मान खुराना हैं, अली जफर हैं, फरीद खान हैं और यहाँ और वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। तो इस बात को हर्षा भोगले ने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया। हर्षा भोगले ने बताया कि अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इतनी सटीक नहीं है कि वो एग्जैक्टली बॉल को ट्रैक कर पाए, क्योंकि बॉल पैड से टकराई थी और इम्पैक्ट के बाद जो ट्रैकर है ना वो बॉल को उतने बढ़िया तरीके से ट्रैक नहीं कर पाता। और जब बॉल पूरी तरीके से हिट कर रही होती है स्टंप्स को, तब तो ट्रैकर का डिसीजन एग्जैक्ट होता है, पर जब 50% हिट करती है तो ट्रैकर खुद कहता है कि भाई साहब अभी मैं सही नहीं हूँ, अभी आप एम्पायर पे जो फील्ड पे एम्पायर है उसी की कॉल ले लो। इसको और बढ़िया तरीके से और डिटेल में नासिर हुसैन ने समझाया था। थोड़ा लंबा वीडियो है पर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, देखना। Just like that. And that's the confusion that Kohli is talking about. How can you have those two? Virat said if a ball's hitting the stumps, it is hitting the stumps, end of. But actually, Virat, that ball has never hit the stumps. That is a prediction. The ball has hit the pad. The technology, with its range of error in there, is predicting that it might well hit the stumps. It never actually hits the stumps, and that's the difference, and that's why you need the margin of error, and that's why you need the umpire's call. It's not there to back up the umpire, it's to give the margin of error for the technology. If you didn't have that and you had umpire's call as out, right? So let's say the predictive element tells you it's hitting there, just clipping. All right, it could be just here, 2% margin of error. It could be just wider, 2% margin of error. That means that immediately your stumps are higher and wider, and that is a massive target now for your pad. And I am going to, as a captain, when I see something like that, I'm getting Stuart Broad to appeal for everything. I am reviewing everything, and umpires will give virtually everything out because they think it will be clipping, and we will have more two-day test matches like we've recently seen. It will move those stats I've shown you even more in favour of LBW. तो भैया इनका मामला है जैसे जैसे कैमरे की क्वालिटी और बढ़िया होगी, टेक्नोलॉजी और बढ़िया होगी, तो कई एंगल से शूट कर पाएंगे, तो उसके बाद हम ट्रैकिंग को बेटर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। लेकिन अभी तो मार्जिन ऑफ एरर इतना बड़ा है, तो उसके बेसिस पे 50% बॉल हिटिंग द स्टंप्स के टाइम पर अंपायर का डिसीजन ओवरटर्न नहीं किया जाना चाहिए। बाकी पाकिस्तानियों की तो कभी गलती होती नहीं है, वो तो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ही हारते हैं। उनकी टीम नंबर 1 है भाई, तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता। पर जो भी है, मैच में मजा आया, आई होप वीडियो में भी मजा आया होगा। तो ऑन दैट नोट, let us finish the video here, and do like us, do share us, and please subscribe the channel you were watching the video.